तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल लक्ष्य क्लासेस अड्डा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 10th साइंस के चैप्टर कब से शुरू करेंगे दोस्तों। तो आज से दोस्तों आप लोगों का इंतज़ार हुआ ख़त्म दोस्तों, और हम आज से रेगुलर इस चैनल पर दोस्तों साइंस के चैप्टर देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग शाम 6 बजे इस चैनल पर वीडियो देखना मत भूलें दोस्तों। और हम इस वीडियो में दोस्तों कुछ खास पॉइंट बताने वाले हैं जो कि आप लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें दोस्तों। तो आज का लेक्चर नंबर हमारा दोस्तों 1 है और चैप्टर का नाम है दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। जी हाँ दोस्तों, आप लोग शाम 6 बजे इस चैनल पर वीडियो देखना मत भूलें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही खास तरीके से पढ़ाया जाएगा दोस्तों। और याद रखें कि बोर्ड एग्ज़ाम की नज़र से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, चलिए देर न करते हुए हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए चैप्टर का नेम है पहला रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। अब दोस्तों सबसे पहले आज की क्लासेस में हम देखेंगे दोस्तों रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं आखिर। दोस्तों क्या मैंने बोला, रासायनिक अभिक्रियाएं। अच्छा दोस्तों, रासायनिक अभिक्रियाएं बोले तो परिवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन। क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन। और परिवर्तन अगर हम बोले दोस्तों तो क्या होता है? बदलाव। क्या होता है? एकदम बेसिक टू बेसिक चलेगी दोस्तों, चिंता मत करिए। परिवर्तन मीन्स होता है बदलाव। अब देखेंगे दोस्तों हम इस चैप्टर यानी कि इसका मतलब क्या है, इस हेडिंग का मतलब क्या है? बदलाव। आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर इसके बाद इसका डेफिनेशन लिखेंगे दोस्तों। आप लोगों ने अपने आसपास, चलिए आसपास की तो बात ही छोड़ दें, अपने घर में देखा होगा दोस्तों। किचन है आपके पास, यदि आपके किचन में आपकी मम्मी मान लीजिए दोस्तों दूध रखी हैं और दूध को काफ़ी समय से दोस्तों उन्होंने गर्म नहीं किया हो दोस्तों, तो कुछ देर बाद आप देखते होंगे दोस्तों दूध फट जाता है। क्या होता है दोस्तों? दूध फट जाता है, और फटने के बाद दोस्तों वो दही का आकार ले लेता है। इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि दूध में कुछ परिवर्तन आए। जैसे मान लीजिए दोस्तों दूध है, क्या है? दूध। अब दूध से दोस्तों ये फट गया तो इसका क्या बना दोस्तों? दही। अब देखिए दोस्तों दूध से दही बना। क्या बना? दूध से दही। इसका मतलब परिवर्तन मीन्स बदलाव तो हुआ ना दोस्तों, क्लियरली बदलाव हुआ, क्योंकि दूध था और दूध के बाद क्या बना दोस्तों? दही बन गया, एकदम क्लियरली दोस्तों। इसी तरीका हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों समझेंगे। मान लीजिए आपने मार्केट गया है। कहाँ गए दोस्तों? मार्केट गए, और वहाँ से आपने कुछ लोहे खरीदे। कुछ लोहे खरीदे दोस्तों और आप अपने घर लाए। कुछ दिनों बाद उसे देखा दोस्तों, उसमें जंग लगना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, तो वो भी तो बदलाव हुआ दोस्तों, उसमें भी बदलाव हुआ। इसी तरीके से दोस्तों हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और बढ़िया मस्त पढ़ेंगे दोस्तों। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है दोस्तों, आप लोगों को तो समझ में ही आ ही गया होगा दोस्तों। परिवर्तन मीन्स होता है बदलाव, और परिवर्तन दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों अब देखिए दोस्तों हम हेडिंग बनाते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। इसका मतलब दोस्तों तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। इसका डेफिनेशन आप लोग अपने मन से लिख सकते हैं दोस्तों। अब मैं बात करूंगा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, मीन्स परिवर्तन दोस्तों। तो जो पदार्थों के रासायनिक गुणधर्म को परिवर्तित कर दे दोस्तों, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जो पदार्थों के रासायनिक संगठन व गुणधर्मों को परिवर्तित कर दे उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मीन्स बदलाव कर दे दोस्तों, उसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसका डेफिनेशन है दोस्तों लिख लेते हैं, और याद रहे अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें दोस्तों। तो चलिए हम लिखते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों इसका डेफिनेशन, जो पदार्थों के
रासायनिक संगठन व गुण धर्मों को परिवर्तित कर दे। परिवर्तित मीन्स दोस्तों बदल दे, परिवर्तित कर दे, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से दोस्तों हम इसको समझेंगे। जो पदार्थों के रासायनिक संगठन व गुणधर्मों को परिवर्तित मीन्स बदल दे उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों इसका मतलब यही हुआ कि किसी अवस्था में चेंज मीन्स बदलाव कर दे उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। दोस्तों जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले ही एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों समझा है, तो वही एग्जाम्पल हम इसमें लिख लेंगे दोस्तों। जैसे दोस्तों दूध का फटना, लोहे में जंग लगना। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों और मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा। 1 मिनट दोस्तों जस्टर ले आऊं। लो दोस्तों मैं फिर से आ गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसको अब मैं मिटाने की कोशिश करूंगा क्योंकि आशा ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने पढ़ा अभी रासायनिक अभिक्रिया मीन्स हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया। परिवर्तन पढ़ा, क्या पढ़ा दोस्तों? परिवर्तन। अब परिवर्तन बोले तो कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तो ये भी तो समझना जरूरी है हम लोगों के लिए। परिवर्तन हेडिंग डालेंगे दोस्तों, परिवर्तन। परिवर्तन परिवर्तन यानी बदलाव कितने प्रकार के हो सकते हैं दोस्तों। तो मेनली दोस्तों आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा ही होगा दोस्तों, तो वही चीज आज हम पुनः दोहराने यानी कि पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। परिवर्तन बोले तो दोस्तों क्या होता है? बदलाव। और बदलाव 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? 2। पहला नंबर होता है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। क्या होता है दोस्तों? भौतिक परिवर्तन। और नंबर दूसरा क्या होता है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। 1 मिनट दोस्तों ये गलत हो गया थोड़ा। परिवर्तन क्लियर दोस्तों? भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। इस दोनों को दोस्तों हम बड़े ही शानदार और बड़े आसानी से समझेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए, हम इन दोनों का मतलब भी बड़े आसान से समझेंगे दोस्तों। जैसे कि अभी मैंने पीछे हम लोगों ने समझा है बड़े आसान तरीके से दोस्तों, ऐसे ही इसे भी मैं समझूंगा दोस्तों। और आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया दोस्तों, तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कर दिएगा दोस्तों। और हाँ याद रहे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों जरूर अंगूठा यानी कि लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोगों के सामने आता है दोस्तों भौतिक परिवर्तन। सबसे पहले मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा दोस्तों, भौतिक परिवर्तन को। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? मेनली आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि भौतिक परिवर्तन आखिर क्या है दोस्तों। तो भौतिक परिवर्तन बड़ा आसान तरीके से दोस्तों हम लोग समझेंगे। जैसे कि इसमें ऐसा परिवर्तन होता है दोस्तों कि जिससे हमें कुछ नया पदार्थ प्राप्त ना हो। इस परिवर्तन में हमें कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है दोस्तों। जस्ट इसी का उल्टा रासायनिक परिवर्तन में है। तो दोस्तों इसमें कुछ ना कुछ नया पदार्थ हम लोगों को प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों भौतिक परिवर्तन मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इसमें
कुछ ना कुछ नया पदार्थ नहीं मिलता दोस्तों, और इसमें कुछ नया पदार्थ जरूर मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन लिखते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए, ऐसा परिवर्तन जिससे कुछ नया पदार्थ प्राप्त हो, उसे भौतिक परिवर्तन एक मिनट दोस्तों, ऐसा परिवर्तन जिससे कुछ न कुछ नया पदार्थ प्राप्त ना हो दोस्तों, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, प्राप्त ना हो, भौतिक परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। भैया, भौतिक परिवर्तन अभी हम लोगों ने पढ़ा, ऐसा परिवर्तन जिससे कुछ नया पदार्थ प्राप्त ना हो, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मेनली दोस्तों अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ जाएंगे दोस्तों, आप लोगों को भी आसानी से समझ। मान लीजिए आपके पास इस समय क्या होगा दोस्तों, बुक होगा, कॉपी होगा दोस्तों। अगर उस पन्ने को हम फाड़ दें, क्या करें दोस्तों, फाड़ दें, तो क्या उसमें कोई चेंजेस आएगा दोस्तों? एक बात है कि पेज अलग हो जाएगा भले ही, बट उसमें क्या पेज से क्या राख बना? नहीं बना दोस्तों। पेज से क्या कोई चीज और बना? नहीं बना दोस्तों। तो उसी को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन दोस्तों। जिस परिवर्तन में कोई चेंजेस ना आए दोस्तों, उसी को हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और जिस परिवर्तन में चेंजेस आ जाते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए दोस्तों, इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे दोस्तों, मीन्स उदाहरण। जैसे दोस्तों, कागज का फटना, अब देखिए दोस्तों, लकड़ी को काटना, मीन्स दोस्तों आप लोगों को भौतिक परिवर्तन कुछ समझ में तो आ ही गया होगा दोस्तों, कि ऐसा परिवर्तन जिससे कुछ नया पदार्थ ना बने, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं दोस्तों। कागज का फटना, लकड़ी का जलना आदि दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू दोस्तों समझेंगे इसको। चलिए दोस्तों, अब इसका दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों, रासायनिक परिवर्तन। क्या आता है दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन। अब देखेंगे दोस्तों हम रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो मैंने भी बताया दोस्तों, भौतिक का जस्ट उल्टा कर दीजिए दोस्तों, हमें आंसर पता चल जाएगा। तो ऐसा परिवर्तन जिससे कुछ नया पदार्थ प्राप्त हो, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे चलिए दोस्तों, सर्वप्रथम हम इसका डिफिनीशन लिखने की प्रयास करेंगे दोस्तों। जिससे नया पदार्थ बने, जिससे कुछ नया पदार्थ प्राप्त हो, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। मकसद यही पर जाता है दोस्तों, कि जिससे कुछ नया पदार्थ प्राप्त हो, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसके भी कुछ 2-4 एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आप लोग बने रहिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों जरूर लाइक करिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, उदाहरण। अब जैसे मैंने बताया था दोस्तों,
इसके पहले रासायनिक अभिक्रिया। जस्ट दोस्तों हम रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब यही दोस्तों कि इन दोनों एग्जाम्पल यानी डिफिनीशन का मतलब एक ही है दोस्तों। तो जरा सी बात यही है दोस्तों कि उदाहरण भी वही होगा दोस्तों, जैसे दूध का फटना, आगे दोस्तों देखेंगे जंग लगना आदि दोस्तों। यानी कि जिस परिवर्तन में कुछ चेंजेस आ जाए दोस्तों उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल और समझेंगे दोस्तों, जैसे मान लीजिए एक आम है, क्या है दोस्तों, एक कच्चा आम है, कुछ दिन बाद वो पक जाए तो क्या दोस्तों उसमें चेंजेस आया? जरूर आया, क्योंकि पहले था कच्चा और अब क्या हो गया? पक गया। तो यानी कि और याद है दोस्तों मेनली पॉइंट तो ये रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों अगर चेंजेस होता है तो स्वाद चेंज हो सकता है, यानी कि उसमें जरूर कुछ ना कुछ चेंज होगा। जैसे मैंने अभी कहा, अगर कच्चा आम लिया जाए दोस्तों तो कुछ आम तो होते हैं दोस्तों खट्टे होते हैं और कुछ आम होते हैं मीठे। तो दोस्तों अगर मैंगो यानी कि आम खट्टा है दोस्तों और वो जब पक जाता है तो मीठा हो जाता है, उसके स्वाद में क्या हुआ? चेंजेस आए दोस्तों, उसके रूप रंग आकार में जरूर चेंजेस आता है। किसमें? रासायनिक परिवर्तन में दोस्तों, यही बात है। तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को आज का लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर पसंद आए दोस्तों तो जरूर इस चैनल को आगे भी बढ़ाएं दोस्तों, और सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। कल हमारा टॉपिक यानी कि लेक्चर नंबर 2 रहेगा दोस्तों। और याद रहे दोस्तों आप लोग शाम के 6 बजे इस चैनल पर वीडियो देखना मत भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आशा है कि आप लोगों को आज के 2-3 पॉइंट कुछ समझ में आए होंगे दोस्तों। कल हम पुनः इसी समय दोस्तों और इसके अगले टॉपिक पर दोस्तों आपके साथ होंगे। जय हिंद।